क्या नाम हुआ जी आपका? अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भट्टाचार्य क्या है? महामंत्री जिला क्या है? ग्रामीण के। अच्छा ग्रामीण। जी, ग्रामीण मंडल। अच्छा मंडल के। ग्रामीण मंडल। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री सतीश पुरी जी और आपके इस चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से रहे पूर्व विधायक लोकप्रिय नेता श्री शशि भूषण सामंत जी, मंच पर उपस्थित स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ जी की पत्नी श्रीमती मालती गिलुआ जी, मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री श्री बड़ कुंवर गगराय जी, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व के विधायक श्री गुरुचरण नायक जी, सरायकेला के प्रभारी श्री देवी तोविद जी, पार्टी के प्रवक्ता श्री सरोज सिंह जी, उदय प्रताप जी, विजय मेलवांडी जी, अशोक सारंगी जी, संजय पांडे जी और मंच पर उपस्थित तमाम पार्टी के नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि एक बार आप सब लोग जोर से जयकारा लगाएं और विशेषकर हम मां बहनों से भी कहेंगे ऐसे हमारे भाई को भी जोर से लगाना है, ठीक है ना? भारत माता की, भारत माता की। एकदम आवाज रांची तक पहुंचना चाहिए भाई। इस कोना वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं क्या? कोई हेमंत सोरेन के लोग तो नहीं है पीछे में? नहीं है तो फिर एकदम जयकारा लगाओ। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो भी आप सब लोगों को आज संकल्प यात्रा में आप सब लोग यहाँ इस विपरीत मौसम में भी यहाँ उपस्थित है, बड़ी तादाद में उपस्थित। आपकी आगाज ही, आपकी उपस्थिति ही बता रही है कि आने वाला समय 2024 में चक्रधरपुर विधानसभा और चाईबासा लोकसभा के क्या परिणाम रहेगा, क्या आपकी आज उपस्थिति ये सिद्ध कर रहा है, बता रहा है। और मैं तो आज आपके बीच में कुछ कहने के लिए आया हूं, आप सब लोगों से ये कहने के लिए आया हूं कि आज आप सब लोग यहां से संकल्प लेकर के जाना है। अब याद करिए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी मां बहनों की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते। और इसलिए आप याद करिए, जब 2014 में देश के वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि गरीबों के लिए, जो मां बहनों के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया, अर्थात शौचालय बनाने का उन्होंने काम किया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गरीब घरों से आते हैं, गरीबी को देखा है उन्होंने, नजदीक से जिया है, इसलिए गरीबों का उनको तकलीफ की पता थी। गरीब के मां बहनों की उनको पता था कि क्या तकलीफ है, उनको क्या कष्ट है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में महिलाओं के लिए, हमारे मां बहनों के लिए इज्जत घर गरीबों के लिए बनाया। और थोड़ा मोड़ा नहीं, 11 करोड़ से कहीं अधिक इज्जत घर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना करके मां बहनों को सुपुर्द किया। ये बड़ा काम था कि नहीं था, बताओ? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर क्या किया कि भाई इस देश के मां के गरीबों को भी बैंकों से जोड़ा। देश का बैंक का जो राष्ट्रीयकरण था श्रीमती गांधी के समय में हो गया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया।
लेकिन वो बैंक किन लोगों के काम में आता था? जो पैसे वाले लोग थे, शहर में रहने वाले लोग थे, नौकरी चाकरी कर रहे थे, बैंकों में उन्हीं का खाता होता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीब मां बहनों का भी खाता खुलवाया बैंक में, और वो भी बिना पैसा के, जीरो बैलेंस में खाता खुलवाया। उस समय लोगों ने मजाक कर रहे थे कि इन्होंने क्या कर रहे हैं, लोगों के पास तो पैसे नहीं, खाता क्या करेंगे। लेकिन आप याद करिए, जब कोरोना का काल आया, पूरे धरती में सब कुछ बंद हो गया था। गाड़ियां नहीं चलती थी, हवाई जहाज नहीं चलता था, ट्रेनें भी नहीं चलती थी, लोगों का आवाजाही बंद हो गया था। कुछ आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके हर लोग चिंतित थे कि गरीब कैसे जिएंगे, गरीब अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के खाते में पैसा भी भेजने का काम किया, जनधन खाते में, ताकि गरीब भी भूखे नहीं सोए, गरीब के बच्चों को भी भोजन मिले। इसकी किसी ने चिंता किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की। और इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना काल से लेकर के अभी तक इस गरीब को घर में कोई चूल्हा नहीं बंद हो तो फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी भेजने का काम किया। भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, आप सब लोग बताइए। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार है इस झारखंड प्रदेश में, वो गरीबों के अनाज भी ठीक प्रकार से वो पहुंचा नहीं पा रहे, लोगों को खिला नहीं पा रहे। अभी हमारे विनय जी यहाँ उपस्थित हैं, गुमला से आते हैं। जब हम सिसई विधानसभा गए थे तो वहां पर लोगों ने बताया 2022 में दिसंबर के महीना में पूरा 1 महीना का अनाज हेमंत सोरेन ने बाजारों में बेच दिया, और उस बेचे हुए पैसा को अपने तिजोरी में उन्होंने भर लिया। अब जरा सोचो, देश के प्रधानमंत्री कैसे गरीबों के अनाज भी बेच देते हैं, और गरीबों के अनाज को बेच करके अपने तिजोरी को भरते हैं। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो देश के प्रधानमंत्री अनाज बेचते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उस अनाज को भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ये संकल्प लेकर के हम सबको यहाँ से जाना है, ताकि इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। आज इस झारखंड प्रदेश और देश में इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और क्या काम किया गरीबों के लिए। प्रधानमंत्री आवास, किसानों को साल में 6,000 रुपया भेजते हैं। अब ये बड़ी बात है कि नहीं है, बताइए। प्रधानमंत्री आवास, पक्के मकान, जिसके जो भी झोपड़ी था उसको भी मकान देने का काम करते हैं। झारखंड में तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि 1 लाख रुपया और उसमें लगा देंगे, लेकिन आज तक उसमें 1 पैसा भी हेमंत सोरेन ने नहीं लगाया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी जो पैसे भेजते हैं गरीबों के घर बनाने के लिए, वो पैसा भी ठीक प्रकार से नहीं पहुंचता है, उसमें भी वो कमीशन खोरी करते हैं। कमीशन खोरी होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो आज ये हालत है देश के प्रधानमंत्री। इतना ही नहीं, आप याद करिए, अभी रक्षाबंधन का दिन समाप्त हो गया था कुछ दिन पहले। रक्षाबंधन के समय देश के मां बहनों को उन्होंने बड़ी सौगात दिया। आप सबको याद है ने क्या सौगात दिया? यानी गैस सिलेंडर में 200 रुपया की उन्होंने सब्सिडी दिया। जो उजाला योजना के तहत जो मां बहनों ने गैस सिलेंडर लिया है गरीब, पहले उनको 200 रुपया का सब्सिडी मिलता था, और फिर 200 रुपया, अर्थात उनको प्रत्येक गैस पर महीना में 400 रुपया की सब्सिडी अगर देने का किसी ने काम किया कर रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
ये कोई बड़ी बात है कि नहीं है? बताओ। किस देश के प्रधानमंत्री हमारे मां बहनों की वो चिंता करते हैं? और इतना ही नहीं, हमारे देश में बहुत से कारीगर हैं, कोई बढ़ाई मिस्त्री का काम करते, लोहार का काम करते, सोना चांदी का काम करते, मिट्टी का काम करते, कोई दाढ़ी हजाम बनाते हैं, कोई दर्जी है, कोई कपड़ा बुनते। ऐसे देश में 18 ऐसे ट्रेड है जिनको किसी भी सरकार ने उसकी कोई शुद्धि नहीं लेती, उनको कभी भी उनके बारे में किसी ने चिंता नहीं की थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उन कारीगरों के लिए भी क्या क्या विश्वकर्मा योजना का उन्होंने श्री गणेश किया, लॉन्च किया। और ये कब किया? जब भगवान श्री क्या कहते हैं, भगवान विश्वकर्मा की जिस दिन जन्मदिन था, जिस दिन हम लोग उनकी पूजा करते हैं, और उसी दिन संयोग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उन्होंने 13,000 करोड़ रुपया के प्रावधान किया ताकि हमारे परंपरागत जो कारीगर है उनको भी नए तकनीक से उनको ट्रेनिंग दे करके आज फिर उनको किट्स हमें उपलब्ध कराना। और ट्रेनिंग भी फ्री में नहीं, 1 सप्ताह का ट्रेनिंग होगा तो प्रत्येक दिन 500 रुपया उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा। और साथ ही ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद 15,000 रुपया का उनको किट्स भी मिलेगा। और व्यापार के लिए लोन चाहे तो 5% के ब्याज पर उनको पहले तो 1 लाख रुपया मिलेगा, और फिर उसको वसूली जमा करेंगे तो 2 लाख का मिलेगा, फिर जमा करेंगे तो 3 लाख रुपया तक की लोन बिना गारंटी के मिलेगा। तो ये अगर किसी ने किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आ रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते, गांव की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते, तो हम सब लोगों को भी इसके बारे में चिंता करना और यही संकल्प लेकर के जाना जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब और किसानों के लिए काम करते हैं। तो 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना। और उससे बढ़िया बड़ा काम और क्या किया? हमारे मां बहनों को याद होगा, अभी 2 दिन पहले लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट विधायकों के लिए रिजर्व रहेगी विधानसभा में, और लोकसभा में भी 33% सीट रिजर्व रहेगा। लोकसभा से भी बिल पास हुआ, राज्यसभा से भी बिल पास हुआ। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने तो वर्षों तक लटका करके रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों के अंदर में उन्होंने महिलाओं के लिए, हमारे मां बहनों के लिए उन्होंने इस बिल को पारित कर दिया। अब इस विधानसभा में भी 33% हमारी मां बहनें विधायक बनेगी, लोकसभा में भी 33% हमारी मां बहनें विधायक बनेंगे। अगर ये अधिकार हमारी मां बहनों को किसी ने दिया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सभी मां बहनों से मैं कहूंगा तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक बार आप लोग जोर से ताली बजावे, यही निवेदन करने के लिए, यही बताने के लिए मैं आपके बीच में आया। वैसे जो अपने भारतवर्ष है, अनादि काल से हम मां बहनों की, नारियों की हम सम्मान करते, उनकी हम पूजा करते। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, हमारी शक्ति की देवी दुर्गा है। अगर आज के तारीख में कह सकते हो तो हमारे वो डिफेंस मिनिस्टर रही है, और उसके बाद लक्ष्मी की पूजा होती है। यानी लक्ष्मी भी, आज तो देश के वित्त मंत्री भी कौन है? सीतारमण जी है। तो हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की भी हम पूजा करते हैं। और फिर ज्ञान की देवी सरस्वती है, तो सरस्वती की भी हम पूजा करते हैं। तो इसलिए मैंने आप सबको, और अपने यहाँ तो कहा गया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी जन्म लेने में बार बार वो तरसते हैं। वो भारत भूमि है,
और हमारी मां बहनों को अगर किसी ने कोई सम्मान दे रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। यही कहने के लिए, यही बताने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। और साथ साथ विकास का काम भी आप याद करिए, झारखंड की हालत क्या थी जब बीजेपी की सरकार बनी, चाहे देश में हो या प्रदेश में विकास का काम होता है। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस जब सरकार बनाते हैं तो लोग लूटने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ, पहले जेएमएम के सहयोग से सरकार बनी तो झारखंड को लोगों ने कितना लूटा, कितना मंत्री जेल गए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, कांग्रेस पार्टी भी साथ में है, राष्ट्रीय जनता दल भी साथ में है। अब भी लूट जारी है। आज तो ईडी वालों ने नोटिस दिया हेमंत सोरेन को, तो पहले सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाते हैं कि हमारी पूछताछ नहीं किया जाए, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए। आज तो मैंने अखबार में देखा, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से उनको भगाया, तो हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर रहे हैं कि हमें कोई सजा नहीं दिया जाए, हमसे पूछताछ नहीं किया जाए। भाई हेमंत सोरेन जी के डर क्यों रहे? आप कहते हैं आदिवासी के बेटा है, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है। अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर डर किस बात की है? ईडी वालों ने नोटिस दिया है, वहां चले जाओ, हाजिर हो जाओ, बता दीजिए आपकी क्या दौलत है, क्या संपत्ति है, कैसे आपने अर्जित किया है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो इस झारखंड में आदिवासियों का जमीन लूटा है, मुंडा, उरांव हो, संथाल, गरीबों का उन्होंने जमीन लूटा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, जो कहते हैं कि भाई हम तो महाजन के विरोध में हमारे बाबूजी लड़े। मैं तो कहता हूं कि महाजन के विरोध में लड़ते लड़ते आज तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड में सबसे बढ़ के महाजन वही लोग बन गए और गरीबों को वही लोगों ने लूटा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि इस लुटेरी सरकार को उखाड़ फेंकना है। यही निवेदन, यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आपने सुना होगा, जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाए तभी से वो कहते हैं कि यह साल नियुक्ति का वर्ष रहेगा। 2020 से लेकर के 20 पार हो गया, 21 पार हो गया, 22 पार हो गया, अब तो 23 भी पार होने वाला है, लेकिन नियुक्तियां इन्होंने नहीं किया। अब जरा सोचिए कि करते क्या है, इनको चिंता नहीं है झारखंड की? स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स नहीं है, उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। वो तो एक ही चिंता में लगे हुए हैं, कहां से पैसा आवे ताकि अपना तिजोरी को वो भर सके। यही काम में लगे हुए हेमंत सोरेन जी। हम यही कहने और यही बताने के लिए मैं आया हूं। आज अगर आप विकास का काम देख रहे हैं, आज अगर आप झारखंड प्रदेश भी देख रहे हैं, तो ये हेमंत सोरेन के कारण नहीं हुआ, शिबू सोरेन के कारण नहीं हुआ, जेएमएम के कारण नहीं हुआ। क्योंकि जेएमएम तो वर्षों से मांग कर रहे थे, उन लोगों के साथ ये खेलते रहे, खाते रहे कांग्रेस के साथ, लेकिन कभी भी यहाँ के लोगों की मांगों का उन लोगों ने समर्थन नहीं किया। जब 1998 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी, तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। और झारखंड राज्य बनने के बाद और देश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गांव तक सड़कें पहुंचने लगी। मैं लोगों से कहता हूं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, कल तो हमें टोरिस जी बता रहे थे जब मनोहरपुर में थे, विदा सोनवा में, कि जो सड़कें उस समय प्रधानमंत्री सड़क बना था वो भी आप टूट रहा है। कई नदी नालों में पुल की जरूरत है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। मैं लोगों से कहता हूं कि अब याद करिए, चाहे झारखंड में बाबूलाल मारंडी के नेतृत्व में सरकार रही हो, चाहे अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार रही हो, चाहे रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार रही हो, लेकिन झारखंड का विकास हुआ है।
गांवों तक सड़कें पहुंची है, घरों तक बिजली और नदी नालों में पुल पुलिया भी बनाए। पहले याद करिए, आने मेला हम लोग आते जाते थे तो दूर तक पैदल जाना पड़ता था। पहले हाट बाजार लोग आते थे, दूर तक पैदल जाना पड़ता था। पहले शादी ब्याह भी होता था तो बारात भी दूर तक पैदल जाना पड़ता था। लेकिन आज तो इतनी सड़कें जरूर बनी है, अब पैदल जाने की जरूरत नहीं है, आज तो लोग गाड़ियां से चलते हैं। अगर ये काम किसी ने किया है तो देश के बीजेपी की सरकार ने किया है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने किया है। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया। आज आप बिजली गांव के लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन बीजेपी की सरकार, पिछली सरकार ने इस राज्य में वहां तक भी बिजली घरों तक भी पहुंचा था। लेकिन आज वो बिजली भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है लोगों से। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री चिंतित है कि हमारे गांव घरों में मां बहने रहते हैं, दूर दराज से पानी लाते, गंदा पानी लाते, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जैसे शहर में लोग नल से जल लेते हैं, वैसे ही गांव में भी हम नल से जल पहुंचाएंगे। लेकिन इस झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन जी ने नल जल योजना को भी भ्रष्टाचार की भेंट उन्होंने चढ़ा दिया है। मैं यही बताने के लिए आज आपके बीच में आया। आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या स्थिति है, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। रोज चोरी है, डकैती है, हत्या है, अपहरण है, बहु बेटियां यहां सुरक्षित नहीं है। आप जरा बताओ, इसी क्षेत्र में आपके चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी की हत्या हुई, उस समय भी आए थे। परिवार के लोगों की क्या मांग थी कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच से डरती रही। इसलिए उनको डर लगता है कि सीबीआई की जांच होगी तो हत्यारे को पकड़े जाएंगे, और इसी के डर से सीबीआई की जांच को वो नहीं दिया, लीपापोती की कोशिश की, और जब लोगों ने आंदोलन किया तो उन लोगों के ऊपर ही लाठी डंडा उन्होंने बरसाने का काम किया। इस प्रकार से अनेकों इस क्षेत्र में घटनाएं घटी है। कई लोगों को क्या कहते हैं, हथौड़े से मार करके हत्या कर दी गई है। कई जगह तो क्या कहते हैं, बूढ़े दंपत्ति की, पति पत्नी की भी हत्या कर दी गई है। कहीं तो नौजवान को भी कुचल दिया गया है, और यहाँ तक कि लाभ जिहाद की भी घटना ऐसे क्षेत्र में हुआ है जहां पर नाम बदल बदल करके छोटी नाबालिग लड़कियों को भी फंसाया जाता है। तो ये आप समझ सकते हो क्या राज्य की क्या हालत है। मैं लोगों से कहता हूं कि पुलिस तो यही है, लेकिन जब भगवान मांझी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, अपराधी खौफ खाते थे। लेकिन आज तो अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते हैं। अगर डरे और सहमे हुए हैं तो जनता डरी हुई है, जनता सहमी हुई है। हमने पता करते कि फिर ऐसा क्यों हो गया। पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम होता है चोर गुंडों को पकड़ करके सजा दिलाना। लेकिन आज हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली का काम में उन्होंने लगा दिया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि नदी के किनारे, सड़क के किनारे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। अब देखते हैं कोई घर बनाता है, नदी या नाला से बालू लेकर के आते हैं तो उस बालू के ट्रैक्टर को पकड़ता है। बताओ भाई, हम झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग बोलना कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। सच है कि नहीं है? पुलिस का ये काम नहीं है। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना। और मैं आज आपको कह रहा हूं, जिस दिन इस राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एक भी पुलिस किसी बालू के ट्रैक्टर वालों को नहीं पकड़ेगा। अगर पकड़ेगा तो पब्लिक के ऊपर केस नहीं होगा, उन दरोगा के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर केस होगा। लेकिन आज तो लोग परेशान है, और इस कारण सभी बता रहे थे कि नायक जी कह रहे, सामान जी की बालू कितना महंगा हो गया है।
भाई क्या हो रहा है? हमने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को कहा, भाई या तो आप और नीलामी कर दीजिए ताकि लोगों को लीगल तरीके से सस्ते दर पर मिले बालू। अगर आपको नीलामी करने में दिक्कत है तो बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगा दीजिए ताकि लोग कोई बालू की तस्करी बिहार और बंगाल की ओर नहीं ले जा सके, यूपी और उड़ीसा की तरफ नहीं ले जा सके। लेकिन झारखंड के अंदर में किसी को आप पूरा खुला छोड़ दीजिए ताकि झारखंड में निर्माण का काम हो सके। लेकिन हेमंत सोरेन को इसे कहा झारखंड की जनता की चिंता है। उनको तो ये 2 नंबर बालू जहां पे उठता है, आप लोगों से पैसा वसूला जाता है ताकि उसका हिस्सा उनके तिजोरी में भरता है, और इसीलिए पूरा झारखंड में यही चल रहा है। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं कि आज इस कारण से झारखंड में यह अपराध बढ़ा है, और इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि अब हमें संकल्प लेना है, झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं आपके बीच। दूसरी बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की। आज सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसा से काम नहीं होता है। चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाओ, आय प्रमाण पत्र बनाओ, आवासीय प्रमाण पत्र बनाओ, यहां तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होगा तो आपको पैसा लगेगा। लगता है कि नहीं, बताइए। जमीन के मोटेशन में तो कितना पैसा लगता है आप अंदाज लगा सकते हो। आपको पता होगा कितना सीओ साहब, कितना कर्मचारी, कितना सीआई पैसा लेता है। प्रेस वाले लोग हंस रहे हैं। भाई हम कोई नई बात नहीं बोल रहे, जनता जो मुझे बताती है मैं उसी बात को बोलता हूं। अपने ओर से तो मैं कोई सपना नहीं देखता हूं। ये हालत है इस प्रदेश की। भाई सब जगह, यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति का नाम छूट गया राशन कार्ड में, और राशन कार्ड में भी नाम जोड़वाने के लिए 500 टका, 1000 टका, 5000 टका तक वसूले जाती है कि गरीब बेचारा कहां से पैसा देंगे कि उसका नाम जोड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आज तो इस प्रदेश के अंदर में जो भ्रष्ट सरकार है, हमें इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है। यही संकल्प लेकर करके जाना है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन झारखंड में बनानी है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया हूं। और साथ ही इस राज्य में बड़ी लूट मची हुई है, पैसे की खूब लूट हो रही है। भाई यहाँ पैसा की कोई कमी नहीं है। आप ही के जिला में कल मैंने पता कर रहा था, डीएमएफटी फंड में पहले तो साल में 1000 टका आता था, 1000 करोड़ रुपया। आज तो शायद 400, 450 करोड़ रुपया आने लगा। लेकिन उस पैसे का भी बंदरबांट होता है। और आप सोचे कि इतना पैसा तो पश्चिम सिंहभूम जिला में अच्छी सड़कें बन जाती और अच्छे स्कूल बन जाता, अच्छा अस्पताल भी बन जाता, जहां मास्टर भी होता, जहां डॉक्टर भी होता, जहां नर्स भी होते, और जहां दवा भी होता, और बिल्डिंग भी अच्छा होता। कि प्रत्येक साल 450-500 करोड़ रुपया कम नहीं होता एक जिला का। लेकिन आज भी जिला में क्या हालत है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाई उस पैसे को भी लोग बंदरबांट कर लेते, उस पैसे को भी यहाँ के जनप्रतिनिधि सब मिलजुल करके लोग इधर से उधर कर देते हैं। सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, तो इतने पैसे से तो इन सारे कामों को किया जा सकता था, लेकिन ये लोग करते नहीं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, चारों तरफ लूट मची हुई है। जमीन की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, कोयला की लूट हो रही है। और यहाँ तो 5-6 आयरन ओर की माइंस थी, अगर सरकार ने उसको नीलाम किया होता और खदान वो भी चल गया होता, तो 1000 करोड़ से अधिक रुपया डीएमपी फंड में यहाँ पश्चिम सिंहभूम को आता, और यहाँ के विकास के लिए फिर किसी की ओर मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ की सरकार तो सिर्फ लूटने में लगी हुई। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं
हमें झारखंड को दलालों से मुक्त करना, लुटेरों से मुक्त करना, बिचौलियों से मुक्त करना, यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और साथ ही आप सब लोग देखते अभी क्या स्थिति है देश में। देश के प्रधानमंत्री गांव गरीब की चिंता करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नारियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। तो अपोजिशन को लगता है कि हम लोगों की राजनीति की दुकानें बंद हो जाएगी। इसलिए देश में जो भ्रष्ट नेता लोग हैं, जो परिवार और पैसे के लिए जो लोग राजनीति करते, वो सारे लोग एक हो गए हैं कि मोदी जी को रोकने के लिए। तो हम इसलिए आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि अगर वो भ्रष्ट लोग एक हो रहे हैं, परिवार और पैसे की राजनीति करने वाले लोग एक हो रहे हैं, तो देश के और झारखंड की जनता को भी हमें एक होना होगा। और 2024 में फिर से इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने, यही संकल्प लेकर के हम सब लोग यहाँ से जाए। यही निवेदन और यही अपील के साथ। और एक बात कह करके मैं समाप्त कर रहा हूँ, थोड़ा मैं भूल गया था कि हमने आते समय में रांची में देख रहा था कि सबसे अधिक डेंगू अगर मलेरिया कहीं पूरा प्रदेश में है तो आपके इस सिंहभूम जिला में है, चाईबासा में। लेकिन सरकार को उसकी कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे स्पेशल सारे प्रिकॉशन लेना चाहिए था ताकि मलेरिया और डेंगू से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन हेमंत सोरेन को उसकी कोई चिंता नहीं है। रांची में बैठ करके अपनी दलाल और बिचौलियों को बचाने में सिर्फ लगे हुए। झारखंड के लोग बीमार से रहे, बुखार में रहे, डेंगू में रहे, उसको कोई चिंता नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि ऐसी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है और बीजेपी की सरकार बनानी है देश और प्रदेश में। यही संकल्प लेकर के हम सब लोग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय। धन्यवाद। और